नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। निर्जन हत्याकांड पर भारत का रुख अडिग, कनाडा के समर्थन में आए अमेरिका और ब्रिटेन। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ला रही 3 नए लॉ, दिल्ली में बोले अमित शाह। ओएसएससी ने की गलती, खामियाजा भुगतेंगे परीक्षार्थी, फिर से आयोजित होगी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा। एनबीईएमएस के पूर्व अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज, सीबीआई कर रही है जांच। महुआ की शिकायत करने वाले अनंत ने बताया जान को खतरा, कही ये बात। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अख्तियार कर चुके हैं। शुक्रवार देर रात अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत में कनाडाई राजनयिकों को हटाने के संबंधी फैसले पर न सिर्फ चिंता जताई है, बल्कि ये भी कहा कि भारत को वियना समझौते का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत अपने रुख पर अड़ग है। भारत का कहना है कि उसने वियना समझौते के तहत ही दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या में तालमेल स्थापित करने के लिए कनाडाई राजनयिकों को हटाने का फैसला किया है। पहले भी ये कहा जा चुका है कि कनाडा के राजनयिक भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जो स्वीकार नहीं। विवाद सुलझाने के लिए भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक विमर्श का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत से कनाडाई राजनयिकों की वापसी से काफी चिंतित हैं। ये वापसी भारत की मांग के बाद हुई है, जिससे कनाडाई राजनयिकों की संख्या काफी घट गई है। किसी भी विवाद के समाधान के लिए राजनयिकों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। हमने भारत सरकार से आग्रह किया था कि वह कनाडाई राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए दबाव नहीं बनाए और कनाडा की तरफ से जारी जांच में मदद करे। हमें उम्मीद है कि भारत कूटनीतिक संबंधों को लेकर वर्ष 1961 के वियना समझौते का पालन करेगा। इसमें अधिसूचित राजनयिकों के अधिकारों व उनके हितों की रक्षा करना भी शामिल है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश की आंतरिक व सीमाओं की सुरक्षा पुलिस तंत्र के बिना संभव नहीं है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए सख्त कानून बनाए हैं और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना कर विश्व का सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद रोधी बल बनने की दिशा में काम किया है। एक दशक में आतंकवाद, उग्रवादी हमलों, नक्सलवाद और नस्ली हिंसा में 65% की कमी आई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने के लिए सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉ ला रही है। अंग्रेजों के समय के कानून की जगह लेने वाले इन 3 नए कानूनों में भारतीयता भी होगी और संविधान की स्पिरिट से हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा भी होगी। अमित शाह ने ये बात शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित के बाद पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर 36,250 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मारक प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे पुलिसकर्मियों के बलिदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की पहचान है। ओडिशा कर्मचारी चयन समिति ओएसएससी की गलती का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना होगा। हाई स्कूल में हिंदी और संस्कृत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी खामियां सामने आई हैं। नतीजतन ये बताया गया कि यह परीक्षा फिर से कराई जाएगी। हिंदी और संस्कृत विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से आने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि परीक्षा दिसंबर में फिर से आयोजित की जाएगी। पिछले महीने 22 और 23 सितंबर को भुवनेश्वर में हिंदी और संस्कृत विषयों में शिक्षकों की 2075 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों ने ओएसएससी से शिकायत की थी कि परीक्षा में सिलेबस से प्रश्न नहीं आए और सिलेबस के बाहर से आए हैं। सीबीआई ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज एनबीईएमएस के अतिरिक्त निदेशक का पद अवैध रूप से हासिल करने के आरोप में विपिन बत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एनबीईएमएस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा के लिए नियामक संस्था है। इसने आधुनिक मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के लिए मानक निर्धारित किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कार्यवाही एनबीईएमएस की एक शिकायत पर शुरू की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि बत्रा प्रारंभिक नियुक्ति और क्रमिक पदोन्नति के लिए अयोग्य होने के बावजूद 7 साल की छोटी अवधि में अवैध रूप से शीर्ष पद पर पहुंचने और उस पर बने रहने में कामयाब रहे। अधिकारियों के अनुसार इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनबीईएमएस के भीतर कई व्यक्तियों द्वारा शक्तियों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के बिना ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती थी। इससे संगठन और इसकी विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान हुआ है। धन लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पूर्व मित्र और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहत राय ने उनसे अपनी जान को खतरा बताया है।
देहदराई ने ही सीबीआई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को पत्र लिखकर महुआ पर आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को महुआ के खिलाफ शिकायत करने के कारण उनकी जान को खतरा हो गया है। उन्होंने दावा किया कि गत 19 अक्टूबर को शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का सीधा प्रयास किया गया। उनसे महुआ के खिलाफ दोनों शिकायतों को बिना शर्त वापस लेने के लिए कहा गया और कहा गया कि शिकायतें वापस ले लूं तो महुआ मेरे पालतू कुत्ते हेनरी को वापस कर देंगे। उन्होंने पत्र में महुआ मोइत्रा द्वारा अपने विरोधियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।